यहाँ पे पहले से निगेटिव बना हुआ है, अगर हम स्विच नहीं प्रेस कर रहे हैं तो पहले से निगेटिव का 0 वोल्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब जैसे ही स्विच प्रेस करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच प्रेस करेंगे, उस समय जब पॉजिटिव जाएगा, तो रजिस्टर की खासियत है कि जब एक सिरे पे पॉजिटिव आ जाता है और दूसरा सिरा निगेटिव है, तो उस समय निगेटिव कहाँ हो जाएगा, नीचे, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हमारा पास हो जाएगा। ये भी रजिस्टर का क्या है, खासियत है कि अगर रजिस्टर का एक जो पिन है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और दूसरे पिन से जब पॉजिटिव पास होगा तो ये ग्राउंड यहाँ जाना बंद हो जाएगा, नीचे ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है वो हमारा पुल डाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर जो रजिस्टर है वो हमारा किसका काम कर रहा है, पुल डाउन का। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वह है पुल अप पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। क्योंकि हमारे कुछ वीडियो पे ऐसे भी कमेंट आए थे जिसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि आप पुल अप पुल डाउन रजिस्टर के बारे में बताइए। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो सारे कमेंट को पढ़ता रहता हूं और देखता हूं कि जो डिमांड आता है, जिस टॉपिक का, मैं कोशिश करता हूं कि अगला वीडियो जो है उसी टॉपिक पे बनाए। तो आप भी वीडियो को जब देख रहे हैं तो देखने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करिए और उसके बारे में अगर कोई सुझाव देना हो या अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, ये कमेंट में जरूर आप लिखें। क्योंकि हम कमेंट को पढ़ के ही अगला टॉपिक डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पे हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसी पीसीबी का कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आकर डेमो क्लास ले सकते हैं, यहाँ पर बच्चों से भी पूछ सकते हैं। यहाँ सर्विस सेंटर है, क्लासेस कैसे चलती है वो सब देख सकते हैं और देखने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुल अप पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। तो पुल अप पुल डाउन रजिस्टर जो है, कितने लोग को लगता है कि ये कोई अलग टाइप का रजिस्टर है, तो ये कोई अलग टाइप का रजिस्टर नहीं होता है। पुल अप पुल डाउन रजिस्टर जो होता है एक नॉर्मल रजिस्टर ही होता है, बस काम करने के अनुसार या जगह के अनुसार इसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है। रजिस्टर वही होता है जो नॉर्मल रजिस्टर है, लेकिन कुछ ऐसे जगह पे यूज कर दिया जाता है जहां पर इसका काम बदल जाता है और उस काम के अनुसार इसको हम पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम पुल अप पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है ये सारा चीज़ जो है डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए ताकि हमें लगे कि हाँ, आपका प्यार हमें मिल रहा है। और अगला टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाऊं। तो आते हैं पुल अप पुल डाउन के बारे में। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारी जो एमसीयू होती है उसको अगर कोई भी सिग्नल इनपुट में चाहिए तो वो सिग्नल या तो पॉजिटिव के रूप में लेती है या निगेटिव के रूप में। एमसीयू को ऑन होने के लिए वीसीसी सप्लाई जो होती है वो हमारे एसी पीसीबी में जो मिलता है वो होता है लगभग 5 वोल्ट या कहीं कहीं 3.3 वोल्ट। तो ये जो भी सिग्नल इसको इनपुट में चाहिए वो 5 वोल्ट का होना चाहिए या 3.3 वोल्ट का। लेकिन ये इनपुट में सिग्नल जो लेती है या आउटपुट में जो सिग्नल देती है वो दो टाइप का देती है, एक पॉजिटिव सिग्नल और एक निगेटिव सिग्नल। अगर कोई सिग्नल ये पॉजिटिव सप्लाई के रूप में दे रही है तो उसको हम पॉजिटिव सिग्नल कहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन अगर ले रही है पॉजिटिव के रूप में तो हम उसको पॉजिटिव सिग्नल कहते हैं। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ये निगेटिव के रूप में लेती है या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ सिग्नल आउटपुट करना होता है तो ये निगेटिव के रूप में करती है। मतलब कि हमारी जो एमसीयू होती है वो इनपुट आउटपुट के आधार पर ही काम करती है। तो इनपुट में पॉजिटिव सिग्नल भी ले सकती है और निगेटिव सिग्नल भी ले सकती है, और आउटपुट में अगर कोई सिग्नल आउट करना हो तो पॉजिटिव भी आउट करती है और निगेटिव भी आउट करती है। तो पुल अप पुल डाउन थोड़ा सा हमें सिग्नल के ऊपर ही समझना है कि सिग्नल के ऊपर ये पुल अप पुल डाउन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं वो सारा चीज़ जो है हम वीडियो में समझने वाले हैं। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम एक सर्किट लिए हैं, स्विच वाली सर्किट। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, एसी पीसीबी हो गई, हम देखते हैं कि एक स्विच लगा होता है। एक ही स्विच से प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है और उसी स्विच को प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो इसी पे हम पुल अप पुल डाउन को आपको समझाएंगे, जिससे आप अलग अलग सर्किट में जब ऐसा रजिस्टर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पुल अप क्यों लगाना जरूरी है और पुल डाउन क्यों लगाना जरूरी है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि पुल अप पुल डाउन रजिस्टर होता क्या है। तो जैसा मैं आपको इस डायग्राम में एक यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच बनाया हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसमें 2 टर्मिनल है और एक टर्मिनल जो है ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये स्विच का एक टर्मिनल जो है
ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये पुल अप स्विच है। पुल अप स्विच का मतलब कि जब हम प्रेस करेंगे तभी ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट होगा, और जब छोड़ देंगे तो दोनों पिन आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस स्विच का एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल जो है वो कहाँ चला आया, तो वो एक सीरीज में रजिस्टर लग के आ गया कहाँ, एमसीयू में। अब हमें थोड़ा सा समझना है कि एमसीयू कैसे समझती है कि एक ही स्विच को जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है सिस्टम, और उसी स्विच को जब दोबारा प्रेस कर दे तो सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो ये कैसे होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो इस एमसीयू के मान लीजिए ये जो स्विच वाला आउटपुट आएगा वो एमसीयू के इस पिन पे इन होगा। तो ये स्विच वाला मान लीजिए पिन है, लेकिन हमें अभी क्या पता चलेगा कि जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे ये ग्राउंड वाली जो सप्लाई है, ग्राउंड पे हमारा 0 वोल्ट मिलता है, तो ग्राउंड की सप्लाई जो है दोनों टर्मिनल से पास होके और वो आएगा कहाँ, इस पिन पे, वो इस पिन पे आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो इस एमसीयू के अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है वो ये किया गया है कि जब एक बार सिस्टम को ऑन किया जाएगा, सिस्टम को जब एक बार मान लीजिए हमने सप्लाई स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच नहीं, हमने सिस्टम में सप्लाई दे दिया, उस समय हमारी एमसीयू ऑन हो जाती है। लेकिन एमसीयू ऑन होने के बाद डिस्प्ले पे ऑफ लिखा रहता है, उसे हम रिमोट से भी ऑन करते हैं या ऑन ऑफ बटन से भी हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो एक बार जैसे ही हमने स्विच ऑन किया प्लग वाला, एमसीयू ऑन हो गई है, लेकिन ये इनेबल सिग्नल का इंतजार करेगी कि कब कस्टमर से हमें ऑन होने का सिग्नल मिले तभी हम ऑन होंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ऑन ऑफ स्विच को हम एक बार प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया हमारी डिवाइस ऑन हो गई, लेकिन अभी कंप्लीट रूप से ऑन नहीं हुई, बस स्टैंड बाई मोड पे वो रहती है। लेकिन जैसे ही हम ऑन वाला स्विच ऑफ प्रेस करते हैं तुरंत ये ऑन हो जाती है। तो उसके अंदर इस पिन पे प्रोग्रामिंग किया गया रहता है। ये जो पिन कनेक्ट है इस पिन पे एक प्रोग्रामिंग है कि एमसीयू ऑन होने के बाद, मतलब सिस्टम में जैसे ही सप्लाई देंगे ये स्टैंड बाई मोड में ऑन हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये भी प्रोग्रामिंग है कि जैसे ही इस पिन पे इसको एक बार नेगेटिव सप्लाई मिलेगा ये तुरंत पूरे सिस्टम को ऑन कर देगी। प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। अब इसके अंदर नेगेटिव सप्लाई कैसे मिलेगा, तो हम इस स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे ये नेगेटिव जो है दोनों टर्मिनल प्रेस करने पे कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव की सप्लाई तुरंत इस पिन पे आएगी और प्रोग्रामिंग के अनुसार एमसीयू को लग जाएगा कि अब हमें ऑन होने का जो सिग्नल है वो मिल चुका है और ये पूरे सिस्टम को ऑन कर देगी। तो अब हम आपसे यहाँ पूछें कि यहाँ पर जो इनेबल सिग्नल दिया जा रहा है ऑन होने के लिए वो पॉजिटिव के रूप में दिया जा रहा है कि नेगेटिव के रूप में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल ऑन होने के लिए दिया जा रहा है इस स्विच के थ्रू वो निगेटिव के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि इसका दूसरा टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है। तो जब हम प्रेस करेंगे तो निगेटिव ही जाएगा। ठीक, अब यहीं पे समझना है, यहां पर जब हम प्रेस करेंगे उसी समय तक नेगेटिव सिग्नल जाएगा और जैसे ही एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे फिर ये नेगेटिव सिग्नल आना बंद हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे प्रोग्रामिंग है कि जब एक बार नेगेटिव सिग्नल आएगा तो ये ऑन हो जाएगी, पूरे सिस्टम को ऑन कर देगी। और साथ में ये भी प्रोग्रामिंग है कि अगर दूसरी बार अगर इसको हम प्रेस कर देते हैं और दूसरी बार नेगेटिव सिग्नल अगर इस पिन पे आ जाता है तो प्रोग्रामिंग अनुसार ये उस डिवाइस को फिर ऑफ भी कर देगी। प्रोग्रामिंग है कि अगर स्टैंड बाई मोड के बाद पहला बार अगर निगेटिव आता है तो ऑन होगी, अगर दूसरी बार निगेटिव इसको मिल जाता है तो फिर ऑफ हो जाएगी। तो इसी तरह एक ही बटन से एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, एक बार प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर पुल अप पुल डाउन का जिक्र नहीं किया, अब हम पुल अप पुल डाउन का जिक्र करने वाले हैं। आराम से समझिए, एमसीयू के इनपुट में अगर कोई भी सिग्नल नेगेटिव या पॉजिटिव के रूप में जब दिया जाता है तो वो सिग्नल शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे हम प्रेस करेंगे तभी मिलेगा। उसके बाद अगर हम स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तो ये सिग्नल वाली ट्रैक पिन जो है वो खाली हो जाएगी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं रहेगा। तो सिग्नल वाले इनपुट सिग्नल वाले पिन पे कभी भी उस पिन को खाली छोड़ा नहीं जाता है, वहाँ पर कोई ना कोई सप्लाई देकर रखी जाती है ताकि एमसीयू को मालूम चले कि जब इसको कमांड मिले तो पता चल जाए कि हाँ हमें ये इनेबल वाला कमांड मिल गया है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, मान लीजिए इस स्विच को हम अभी प्रेस नहीं कर रहे हैं तो फिर भी इस पिन पे कितना वोल्ट बना हुआ है, तो अगर इस स्विच को हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तो फिर भी इस पिन पे हमें 0 वोल्ट ही बना हुआ है, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है, 0 वोल्ट बना हुआ है। अगर इस स्विच को हम प्रेस भी कर देते हैं तो ग्राउंड भी अगर सप्लाई आएगी तो ग्राउंड पे भी कितना वोल्ट होता है, 0 वोल्ट। तो एमसीयू तो कंफ्यूज रहेगी कि कब हमें ऑन करना है कब हमें ऑफ होना है, क्योंकि दोनों कंडीशन में इस पिन पे कितना बन रहा है, 0 वोल्ट। तो अब यहाँ पर सिग्नल जो निगेटिव के रूप में आ रहा है कब आ रहा है, जब हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं तब। लेकिन जब स्विच को हम नहीं प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई हमें सिग्नल दे के रखना है।
लेकिन कौन सा सिग्नल दे के रखना है, तो जब निगेटिव से ये इनेबल हो रही है तो उस समय हमें यहाँ पर पहले से पॉजिटिव दे के रखना पड़ेगा, पहले से इस ट्रैक पे हमें पॉजिटिव देकर रखना पड़ेगा, ताकि जब स्विच प्रेस करे तभी निगेटिव आए और इसको लगे कि हाँ निगेटिव आ चुका है। अब बात आ गई कि इस पिन पे हम पॉजिटिव सप्लाई कैसे दें। अगर इस पिन पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट दे दें, इस ट्रैक पे अगर हम 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट दे देते हैं तो अब इस पिन पे यहाँ पर कितना वोल्ट बनेगा हमारा, 5 वोल्ट। जब हम स्विच नहीं प्रेस कर रहे हैं तो इस पिन पे 5 वोल्ट बनेगा। ध्यान से समझिएगा अभी जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है। अब जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे, ये ग्राउंड की सप्लाई जैसे ही आएगी, अब 5 वोल्ट हमारा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, 7805 से, मतलब जहाँ से 5 वोल्ट VCC आ रहा है वहीं से यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहा है। अब जैसे ही हम स्विच को प्रेस कर देंगे, ये 5 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आएगा तो हमें पॉजिटिव सप्लाई देकर रखना है। अगर निगेटिव सप्लाई से इनेबल आता है तो वहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई पहले से देकर रखना है, लेकिन अगर हम इस तरीके से देकर रखेंगे तो 5 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा। अब उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है रजिस्टर। हमें यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई दे के रखना है पहले से स्टैंड बाई मोड में, वो किसके थ्रू देना है, तो वो देना है हमें एक रजिस्टर के थ्रू। इस तरीके से डायरेक्ट नहीं दे सकते, डायरेक्ट देंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। हमें एक यूज करना पड़ता है यहाँ पे एक रजिस्टर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि शॉर्टिंग हो जाएगी स्विच प्रेस करने के बाद। अगर हम यहाँ पर एक रजिस्टर यूज करके, अब इस रजिस्टर के ऊपर से अगर हम 5 वोल्ट देते हैं, अब देखिए क्या होगा, जब हम स्विच नहीं प्रेस कर रहे हैं तो इस पिन पे हमारा 5 वोल्ट बना रहेगा। वो किस तरीके से, तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ से 5 वोल्ट पास होके इस पिन पे 5 वोल्ट बना रहेगा, और स्विच के इस टर्मिनल पे भी चेक करेंगे तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट। यहाँ रजिस्टर लगा दिया गया। अब रजिस्टर क्यों लगाया गया वो समझिए। पहले से स्टैंड बाई मोड में कितना बना हुआ है, 5 वोल्ट। अब जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे, ये नेगेटिव सप्लाई जो है इस लाइन से पास होगी, और जैसे ही नेगेटिव सप्लाई पास होगी, अब यहाँ पे रजिस्टर जो है पुल अप का काम करेगा। रजिस्टर की खासियत होती है कि जब एक टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई है और दूसरे टर्मिनल पे जब नेगेटिव आ जाएगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई ऊपर ही रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी, नीचे ग्राउंड की सप्लाई हो जाएगी। रजिस्टर की खासियत है, क्योंकि यहाँ पर एक लोड बन जाएगा। तो फिर ध्यान से समझिए, रजिस्टर की एक खासियत है, रजिस्टर की एक फीचर्स है, रजिस्टर का एक बिहेव है कि एक टर्मिनल पे अगर पॉजिटिव सप्लाई पहले से दे के रखा गया है और उसके दूसरे टर्मिनल पे जब निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव नीचे बना रहता है, पॉजिटिव ऊपर ही रुक जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये पॉजिटिव को पुल कर देगा, पुल करके ऊपर कर देगा। अब यहाँ पर ये रजिस्टर जो काम करेगा, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टर काम करेगा उस वर्क को कहा जाता है पुल अप। पुल अप मतलब कि अब यहाँ पे जो हमने कोई सिग्नल जब यहाँ से नहीं आएगा तो इसको खाली नहीं रखने के लिए जो हमने पॉजिटिव देकर रखा है वो एक रजिस्टर के थ्रू रखा है, और ये रजिस्टर अब किसका काम करेगा, पुल अप का। तो यहाँ पर अब हम इस काम के अनुसार रजिस्टर को क्या कहेंगे कि ये कौन सा रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर है पुल अप। ये रजिस्टर पुल अप है। अब देखिए क्या होगा, पहले से 5 वोल्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो एमसीयू के अंदर प्रोग्रामिंग है कि जब इस पिन पे 5 वोल्ट बना रहेगा तो ये समझ जाएगी कि हमें अभी ऑन ऑफ का कोई भी इनेबल सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट है वो कितने वोल्ट में कन्वर्ट होगा, 0 में। कितने देर के लिए, जब एक बार हम प्रेस करेंगे बस उतने देर के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड की सप्लाई जब यहाँ से पास होगी तो ये 5 वोल्ट जो नीचे आ रहा था अब ये ऊपर ही यहीं पर रुक जाएगा, पुल अप हो जाएगा, और नीचे ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये रजिस्टर किसका काम कर रहा है, पुल अप का। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब जो 5 वोल्ट की सप्लाई की जगह पे हमारा ग्राउंड आया तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई पुल अप हो गई। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई कहीं बंद होने वाली नहीं है, यहाँ भी 5 वोल्ट बना रहेगा, यहाँ भी 5 वोल्ट बना रहेगा, और इस पिन पे इसको मालूम चल गया कि हाँ हमें 0 वोल्ट ग्राउंड की सप्लाई मिल गई, तो ये क्या करेगी, पूरे सिस्टम को ऑन कर देगी। कितने देर के लिए ग्राउंड की सप्लाई मिलेगा, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तब तक के लिए। अब सिस्टम पूरा ये एमसीयू ऑन कर दी। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने प्रेस करके छोड़ दिया, फिर अब यहाँ पे 5 वोल्ट बन जाएगा। 0 उतने देर के लिए बना जितना देर हमने प्रेस किया, उतने में ये समझ गई, ऑन कर दी। अब फिर अब कितना बन गया यहाँ पे, 5 वोल्ट।
सिस्टम पूरा ऑन हो गया। अब जैसे ही फिर इस स्विच को हम प्रेस करेंगे उस समय फिर अब उतने देर के लिए क्या बनेगा, ग्राउंड की सप्लाई जीरो होगा यहाँ पे, उतने देर के लिए जितना देर के लिए हमने प्रेस किया था। इसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि जब एक बार ऑन हो चुकी है, दूसरी बार जब जीरो मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि अब ऑफ करने का हमें इनेबल मिल गया है, फिर ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो किसी भी सिग्नल, एमसीयू को अगर कोई भी सिग्नल दिया जाता है, इनेबल सिग्नल कोई भी दिया जाता है, अगर वो सिग्नल निगेटिव के रूप में दिया जाता है तो वहां पर पुल अप रजिस्टर लगा दिया जाता है, ताकि जब सिग्नल ना आए तो वहां पर पॉजिटिव सप्लाई बना रहे, और जब सिग्नल निगेटिव में आए तो वो सप्लाई शॉर्ट ना हो, पुल हो जाए। तो वहां पर अगर ऐसे रजिस्टर यूज किया जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये रजिस्टर किसका काम कर रहा है, पुलअप का काम कर रहा है। तो ज़्यादातर पुलअप रजिस्टर जो होता है 10 किलो का यूज किया जाता है, 1 किलो का भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो ज़्यादातर पुलअप देखेंगे 10 किलो का ही यूज किया जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पुलअप रजिस्टर क्या है। अब हम समझते हैं पुल डाउन रजिस्टर के बारे में, कि पुल डाउन रजिस्टर कहाँ यूज किया जाता है, तो उसको भी हम इसी सर्किट पर समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो अब मैं आपको पुल डाउन रजिस्टर के बारे में इसी एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ। अब आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया है कि स्विच के जो दूसरा टर्मिनल है, जहाँ पर पहली बार हमने ग्राउंड किया था, इस बार उस टर्मिनल पे हमने क्या कर दिया है, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया गया है। और दूसरा टर्मिनल जो है वो कहाँ दिया गया है, तो जो एमसीयू की ऑन ऑफ की पिन होती है उस पर दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे उस समय अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ आएगी, एमसीयू के ऑन ऑफ वाले स्विच के टर्मिनल पर, मतलब ऑन ऑफ वाले टर्मिनल पे आएगी। मतलब कि यहाँ पर अब जो सर्किट का डिजाइन किया गया है कि एमसीयू प्रेस करे ऑन ऑफ स्विच, तो एमसीयू जो है सिस्टम को ऑन ऑफ करे, तो यहाँ पर जो अब इनेबल सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव के रूप में। और इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि अब पॉजिटिव के रूप में जब इस पिन पे सिग्नल आएगा तभी ये समझेगी कि हमें ऑन करना है कि ऑफ करना है, हमें ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो अगर हम स्विच को नहीं प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना वोल्ट बना रहेगा हमारा, तो यहाँ पर अब कोई सप्लाई है नहीं, तो यहाँ पर कितना वोल्ट बना रहेगा, 0 वोल्ट। ये ग्राउंड वाली 0 वोल्ट नहीं है, ये कोई वोल्ट है ही नहीं, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे, ये पुश अप स्विच है, जब तक प्रेस करेंगे तभी तक कनेक्ट रहेगा। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे उतने देर के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ आएगी, इस पिन पे आएगी। और एमसीयू के अंदर प्रोग्रामिंग है कि जब ये स्टैंड बाई मोड में रहेगी और पहली बार जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा 5 वोल्ट का, तो ये समझ जाएगी कि हमें सिस्टम को ऑन करना है, ये ऑन कर देगी। और जब सिस्टम ऑन हो जाएगा और दोबारा इस स्विच को हम प्रेस कर देंगे, जब दोबारा 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जाएगा तो ये समझ जाएगी कि अब हमें सिस्टम को क्या करना है, ऑफ करना है। तो सर्किट अलग अलग होता है और प्रोग्रामिंग के अनुसार ये समझ जाती है कि इस सर्किट से हमें कैसे काम करना है। तो यहाँ पर अब ऑन ऑफ के लिए जो सिग्नल आ रहा है, इनेबल सिग्नल जो एमसीयू के अंदर ऑन ऑफ करने के लिए आ रहा है, वो अब किस रूप में आ रहा है, पॉजिटिव के रूप में। तो ये 5 वोल्ट कब आएगा, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे। जब स्विच को नहीं प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं रहेगी, ये सप्लाई खाली रहेगा। जबकि हमने आपको क्या बताया कि कोई भी सिग्नल, इनेबल सिग्नल वाले ट्रैक को खाली नहीं रखा जाता है। अगर ये पॉजिटिव से इनेबल हो रहा है और जब इनेबल नहीं करना होता है तो इस समय हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव सप्लाई बना के रखना पड़ेगा। तो अगर इस ट्रैक पे हम डायरेक्ट नेगेटिव दे दें, अगर इस ट्रैक पे हम डायरेक्ट नेगेटिव दे देते हैं, तो जब स्विच नहीं प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिलेगा, नेगेटिव वाला। अगर डायरेक्ट देते हैं तब, लेकिन जैसे ही स्विच प्रेस करेंगे ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ग्राउंड में चली जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। 5 वोल्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर हमें ये पॉजिटिव वाले सिग्नल वाले पिन को खाली नहीं रखना है तो हमें इस पर निगेटिव दे के रखना है, लेकिन वो निगेटिव हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। उस निगेटिव को देने के लिए भी अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जिसका एक टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, दूसरा टर्मिनल जो है इसी लाइन से जुड़ा रहेगा। ठीक इस प्रकार ध्यान से समझिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा ऐसे। और ये वाला टर्मिनल कहाँ जोड़ दिया जाएगा, इस पे। अब देखिए, जब हमें ऑन ऑफ का कोई इनेबल नहीं देना है, क्योंकि यहां से ऑन ऑफ का इनेबल सिग्नल पॉजिटिव के रूप में आएगा, अगर नहीं देना है तो हमें इस ट्रैक पे पहले से निगेटिव बना के रखना है। अब निगेटिव रखने के लिए ये रजिस्टर यूज कर दिया गया। अब इस पिन पे 0 वोल्ट नेगेटिव, माइनस का 0 वोल्ट अब मिलेगा, कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये निगेटिव जा रहा है यहाँ पे पहले से निगेटिव बना हुआ है। अगर हम स्विच नहीं प्रेस कर रहे हैं तो पहले से निगेटिव का 0 वोल्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब जैसे ही स्विच प्रेस करेंगे
जैसे ही हम यहाँ पे स्विच प्रेस करेंगे उस समय जब पॉजिटिव जाएगा, तो रजिस्टर की खासियत है कि जब एक सिरे पे पॉजिटिव आ जाता है और दूसरा सिरा निगेटिव है, तो उस समय निगेटिव कहाँ हो जाएगा, नीचे, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हमारा पास हो जाएगा। ये भी रजिस्टर का क्या है, खासियत है कि अगर रजिस्टर का एक जो पिन है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और दूसरे पिन से जब पॉजिटिव पास होगा तो ये ग्राउंड यहाँ जाना बंद हो जाएगा, नीचे ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है वो हमारा पुल डाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर जो रजिस्टर है वो हमारा किसका काम कर रहा है, पुल डाउन का। जबकि पहली बार का जो एग्जांपल दिया था वो पुल अप का था, और यहाँ पर अब जो रजिस्टर काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, पुल डाउन का। तो किसी भी इनेबल्ड सिग्नल अगर हमें निगेटिव के रूप में देना है तो निगेटिव के रूप में देना होता है, तो वहां पर हमें पुल अप यूज करना होता है। और कोई भी अगर इनेबल्ड सिग्नल हमें पॉजिटिव के रूप में देना है तो वहां पर हमें कौन सा रजिस्टर यूज करना होगा, पुल डाउन। वहां पे हमें पुल डाउन रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं। अब जैसे ये सर्किट देखिए, यहां पे बजर लगा हुआ है। ये बजर तभी बजेगा जब एक पिन पे पॉजिटिव मिलेगा और दूसरे पिन पे निगेटिव पल्स के रूप में मिलेगा। तो जैसा कि सर्किट में हमने बनाया कि इस बजर को 5 वोल्ट क्या किया गया है, डायरेक्ट दे दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बजर के एक टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे 5 वोल्ट दे दिया गया है। अब निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव पल्स देने का काम कौन करेगी, एमसीयू। क्योंकि बजर को अगर अलग अलग साउंड में बजाना है तो अलग अलग निगेटिव पल्स एमसीयू देती है। लेकिन अब वो कैसे देगी, तो एमसीयू जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रही है, मतलब कि यहाँ से वो जो सिग्नल देगी वो पॉजिटिव सिग्नल देगी। क्योंकि एनपीएन है तो इसका बेस इनेबल किससे होगा, पॉजिटिव से। और जैसे ही पॉजिटिव से इसका बेस इनेबल करेगी वैसे ही कलेक्टर एमिटर से क्या पास होगा, ग्राउंड, निगेटिव। तो फिर यहां पर हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। यहां पर क्या चाहिए, निगेटिव। लेकिन ये पल्स कब जाएगा, जब हम कमांड देंगे और एमसीयू जब बजर बजाना चाहेगी तभी ये पल्स के रूप में यहां पे कमांड जाएगा। लेकिन जब एमसीयू कमांड नहीं देगी तो यहां पर हमें निगेटिव थोड़ा सा भी नहीं रहने देना है। यहां पर हम अगर पॉजिटिव दे देंगे तो ये बजेगा नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि यहां पर भी एक रजिस्टर यूज किया जाएगा। जैसे ये 5 वोल्ट जो इन हो रहा है, इसी 5 वोल्ट से एक और रजिस्टर यहां पे लगा दिया जाएगा इस तरीके से, और इसको कहां जोड़ दिया जाएगा, इस वाले पे, ऐसे। अब हम पूछे कि यहां पर ये जो रजिस्टर जो है वो पुल अप का काम कर रहा है कि पुल डाउन का, तो ये नीचे वाली जो लाइन है यहां पर कौन सी सिग्नल पास करनी है, निगेटिव। अगर जब तक ये इनेबल नहीं हो रहा है, जब तक एमसीयू इस ट्रांजिस्टर को इनेबल नहीं कर रही है पॉजिटिव सिग्नल से, तब तक इस पिन पे भी क्या है, ये 5 वोल्ट जो है इस पिन पे भी बना हुआ है और बजर बजने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल से बेस इनेबल करेगी वैसे ही ये ग्राउंड जब यहां से जाएगा तो ये रजिस्टर उस समय पुल अप का काम करेगा। इसका काम करेगा पुल अप का। ये 5 वोल्ट ऊपर रह जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब निगेटिव जो सिग्नल देती है वो इस रूप में देती है, इस रूप में। तो जब जब निगेटिव ऑन होगा तब तक बजेगा, और जैसे ही ऑफ होगा निगेटिव, तुरंत ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट बन जाएगा, जिससे अलग अलग साउंड में ये बजर बजता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एमसीयू निगेटिव के रूप में कोई सिग्नल देगी ताकि आगे का लोड हमारा काम करे, तो जब वो सिग्नल नहीं देगी तब उसको खाली छोड़ के नहीं रखा जाता है, वहां पर पुल अप रजिस्टर लगा दिया जाता है। अगर निगेटिव सिग्नल दे रही है तब। अगर कहीं पॉजिटिव सिग्नल से किसी लोड को इनेबल किया जा रहा है और उस समय उस लोड को अभी इनेबल नहीं करना है, तो वहां पर पुल अप रजिस्टर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से रजिस्टर के काम से, जगह पे यूज करने के बाद काम से बोला जाता है कि ये पुल अप रजिस्टर है और ये पुल डाउन रजिस्टर है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा कि पुल अप रजिस्टर क्या होता है, पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट आप जरूर करिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर आप वीडियो में कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।